NA 148 मुल्तान में ज़मनी इलेक्शन पोलिंग का अमल शुरू। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231, जबकि 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए 3,800 एहलकार तैनात हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर मलिक और पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून ज़मनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार। बशकीक में पाकिस्तानी तलबा खौफ और परेशानी में मुब्तला। बुलवाइयों की जानिब से गैर मुल्की तलबा पर दोबारा हमले का खदशा। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर। हमें यहाँ से निकाला जाए, हालात मामूल पर आने तक तालीम ऑनलाइन की जाए। तलबा का मुतालबा। बशकीक में मुकामी अफराद ने पाकिस्तानियों से घर खाली करवाना शुरू कर दिए। 180 पाकिस्तानियों को लेकर पहली खुसूसी परवाज बशकीक से लाहौर पहुँच गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। हुकूमत का तलबा को लाने के लिए मजीद परवाजें चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म का किर्गिज़स्तान में फंसे तलबा की मुआवनत के लिए बड़ा इकदाम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को आज बशकीक भेजने का फैसला। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी साथ होंगे। दोनों वज़रा खुसूसी तैयारे से किर्गिज़स्तान रवाना होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल वक्त में तलबा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जख्मी तलबा को इलाज की सहूलत की फरहमी का भी हुक्म। किर्गिज़स्तान में मुकामी बुलवाइयों का गैर मुल्की तलबा पर धावा। मुकामी और मिस्री तलबा के झगड़े में पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। 14 जख्मी। मुश्ताइल हुजूम की हॉस्टल्स में घुसकर तोड़ फोड़। भारतीय, बांग्लादेशी और मिस्री तलबा पर भी तशद्दुद। हमलों में मुलविस 50 अफराद गिरफ्तार। बशकीक में सूरत हाल कंट्रोल में है, किर्गिज़ हुक्काम का दावा। किर्गिज़स्तान में हालात अबतर। पाकिस्तानी तलबा शदीद खौफजदा हॉस्टल में महसूर हैं। हमारे पास खाने पीने की अशिया भी ख़त्म हो चुकी हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं फराहम की जा रही। दोबारा हमले के खतरात हैं। किर्गिज़स्तान में फंसे तलबा ने वीडियो पैगाम में खुद पर गुजरे कर्बनाक हालात से आगाह किया। हंगामों की वीडियो वालिदैन को भिजवा दी। फिलफोर वापस हमारे मुल्क भेजा जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। इस सिलसिले हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और वहाँ की जो एम्बेसी है उससे गुजारिश करते हैं कि बच्चों की टिकट का मामला हल किया जाए। तमाम ममालिक ने, तमाम जो दूसरे ममालिक हैं, रात को ही जो है ना वो क्विक एक्शन लिया और अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने सेव किया। लेकिन हमारी तरफ से जो है सुबह 8 बजे के बाद जो है ना जाके इन लोगों को पता चला है तो थोड़ा बहुत इन्होंने एक्शन लिया है। मेरा अपने वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट है कि इस पे फौरी तौर पे एक्शन ले। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की पुकार। बोल बना बेयारो मददगार तलबा की आवाज़। कशीदा सूरत हाल में तलबा का बोल न्यूज़ से रब्ता। खुद पर गुजरे रंजो आलम की दास्तान सुना दी। हुकूमत से दाद रसी का मुतालबा। मुतासरा तलबा के वालिदैन की भी बोल न्यूज़ को फ़ोन। आवाज़ उठाने पर इजहार तशक्कुर। कहा बच्चे परेशानी से दो चार हैं, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। कल रात में यहाँ पे कुछ लोकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। इसमें तकरीबन 6 हॉस्टल्स इस हमले की जद में आए हैं। किर्गिज हुकूमत की इतला के मुताबिक 14 बैनुल-अक़वामी नेशनल्स इन हमलों में जख्मी हुए हैं। मिशन को ये बताया गया है कि एक पाकिस्तानी नेशनल शाहजेब इस वक्त किर्गिज नेशनल हॉस्पिटल में जेर इलाज है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक रब्ता। तलबा को मुकम्मल मदद और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर अस्पताल पहुँच गए। ज़ख्मी तलबा शाहजेब से मुलाकात। वीडियो पैगाम में कहा किर्गिज़ हुकूमत ने बताया है कि हमलों में 14 गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हिदायत पर वज़ारत ख़ारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहर्रिक। पाकिस्तान में किर्गिज़ नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पुरतशद्दुद वाक़यात पर शदीद एहतजाज।
लड़ाई किसी दो ग्रुप्स की होती है और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तानी तलबा के साथ बहुत ज़्यादती की गई है। लिहाजा पाकिस्तानी तलबा के लिए, उनकी रिहाई के लिए, उनकी बाजियाबी के लिए, उनके साथ इज़हार यकजहती हमदर्दी के लिए आज इस्लामी जमीयत तलबा किर्गिस्तान एम्बेसी के बाहर मौजूद है। मामले की हसासियत को समझते हुए रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी बहन भाइयों पर ढाए गए मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान में भी तलबा में शदीद गम और गुस्सा। इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में किर्गिस्तान के सफारत खाने के बाहर शदीद एहतजाज। बिश्केक में तलबा पर तशद्दुद के खिलाफ कराची में भी मुजाहरा। मुजाहरीन का बैरून मुल्क पाकिस्तानी तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया, ऐसे बंदे को लेके आए जिसने और तबाही मचा दी। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, लेकिन जो बाकी लोग इनमें मुलव्वस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है, तो उस प्राइम मिनिस्टर को जेलों में डाला गया, उस प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत देने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई ने साथ चलने की यकीन दहानी कराई, फिर पीठ में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में गरज बरस। बोले 2013 में वजीर आजम बनने के बाद बनी गाला गया। चेयरमैन पीटीआई को कहा कि 35 पंक्चर से बाहर निकलें और मिलकर काम करें। इन्होंने हामी भरी, फिर वो लंदन चले गए, वहां बैठकर साजिशों का जाल बुना। परवेज इलाही, ताहिरुल कादरी भी लंदन गए, फिर डी चौक पर धरने शुरू हो गए। मुल्क बर्बाद करने वालों का एहतसाब जरूरी, 3 अफराद बैठकर अवामी नुमाइंदों को नाअहल कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। पार्टी कायद की अमानत नवाज शरीफ के कदमों पर कुर्बान करता हूँ। तो आपके साथ जो ज्यादतियाँ हुई और जो जुल्म रवा रखा गया, वो सब हम सब के सामने है। और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता कि आप आज इस दुखी कौम को आप इकट्ठा करें और इस कौम को आप आगे लेकर चलें। तो आपके साथ जो ज्यादतियाँ हुई और जो जुल्म रवा रखा गया, वो सब हम सब के सामने है। और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता कि आप आज इस दुखी कौम को आप इकट्ठा करें और इस कौम को आप आगे लेकर चलें। तो आपके साथ जो ज्यादतियाँ हुई और जो जुल्म रवा रखा गया, वो सब हम सब के सामने है। और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता कि आप आज इस दुखी कौम को आप इकट्ठा करें और इस कौम को आप आगे लेकर चलें। तो आपके साथ जो ज्यादतियाँ हुई और जो जुल्म रवा रखा गया, वो सब हम सब के सामने है। और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता कि आप आज इस दुखी कौम को आप इकट्ठा करें और इस कौम को आप आगे लेकर चलें। तो आप शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर नामजद। सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में मंजूरी दे दी गई। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ 28 मई तक पार्टी के कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। 28 मई को जनरल कौंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। पार्टी इंतखाब के लिए राना सना चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। मुसद्दक मलिक कहते हैं शहबाज शरीफ को कवायद के मुताबिक कायम मुकाम सदर मुंतखब किया गया है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि शहबाज शरीफ के पार्टी सदारत के इस्तीफे को भारी दिल से कबूल किया गया। टीवी चैनल्स और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स तौहीन अदालत का मवाद चलाने से गुरेज करें। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की वजाहत के लिए शोकाज नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल को 5 जून को पेश होने की हिदायत। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तलब।
चोरी किया उनसे आपने राब्ता नहीं करना। मसलन राना सना साहब ने कहा है ग्रैंड डायलॉग की बात होनी चाहिए। कंसेप्चुअली इट्स अ वंडरफुल थिंग, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सब एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठना चाहिए। मैं कहते हैं, खान साहब कहते हैं जी उन्हें कहिए कि अपना जो मैंडेट चोरी किया हुआ उसको वैकेट कर दें, हम आज उनके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। पीटीआई पार्लियामेंट नहीं छोड़ेगी। राना सनाउल्लाह की बैठकर बात करने की बात अच्छी है, चोरी किया हुआ मैंडेट वापस करें, जिसके पास अक्सरियत है वो हुकूमत बनाए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा 9 मई के रिलीफ के लिए जहां गए नहीं मिला। सिंध हाउस में जो मंडी लगी उसने हुकूमत गिराई। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। रवा माली साल महंगाई की शरह तकरीबन 26% रहेगी। आलमी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू 2.3% रहने का इम्कान है। रवा माली साल मईशत की शरह नमू 1.8% रहेगी। अगले माली साल ज़राअत और सनत की शरह नमू 2.2%, जबकि करंट अकाउंट खसारा मईशत का तकरीबन 0.6% रहने की तवक्का है। 3 एकर्स पे ये बेस्ड है और 10 साल के लिए टैक्स फ्री है। जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईटी बिजनेसेस के अंदर, नवाज शरीफ आईटी सिटी के अंदर, उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आईटी में भारत तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। आईटी सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। सरमायाकार आइन और बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का NSIT सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नॉलेज सिटी और फिल्म सिटी को भी हिस्सा बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ ही मुल्क में 3G और 4G लेकर आए थे, पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया के साथ मुंसलिक करेंगे। गंदम क्यों आई, किसने मंगवाई, कीड़े वाली गंदम का क्या हुआ। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात चूंटी की रफ्तार से भी सुस्त। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कमेटी काम मुकम्मल न कर सकी। MD पास्को की तैनाती भी तात्तुल का शिकार। किसानों की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सैफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। 15 मई को चीफ जस्टिस की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख होने के बाद समाअत नहीं हो सकी थी। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के दलाइल मुकम्मल होने का इम्कान। बानी पीटीआई के वकील जवाब दलाइल देंगे। सरकारी मुलाजमीन की फिर मौजें। वफाकी बजट में तनख्वाहों में 15, पेंशन में 10% इजाफे पर गौर। EOBI पेंशन में भी इजाफे का इम्कान। कौमी खजाने पर बोझ कम करने के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराने की तैयारी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा IMF शराइत और महंगाई समेत दीगर अवामिल को देखते हुए किया जाएगा। सूबों से भी मुशावरत जारी। इजाफा मंजूर होने की सूरत में जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। पूरी कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की योब में शहीद मेजर बाबर खान के घर मियांवाली आमद। फातिहा ख्वानी अहल खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद के लिए बुलंदी दर्जात, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरा अमरीका के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभाली। 100% इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ये जो है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल पे चलती हैं, तो इसकी वजह से जो है ना इसका इमिशन बिल्कुल ज़ीरो है। इसमें कार्बन इमिशन नहीं है, कि जो है ना माहौल दोस्त बसें हैं, जिससे जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ रहेगा।
माहौल को बेहतर बनाने के लिए लिबर्टी डहर की पावर का अवाम दोस्त शानदार इकदाम। मुल्क के पहले सनती जोन में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवा दी। मीरपुर, माथेलो और घोटकी के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसें लिबर्टी डहर की पावर प्लांट पहुंच गईं। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी और बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह। पावर प्लांट के साथ 2 शहरों में हज़ारों अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे। इब्तदाई मरहले में पावर प्लांट के मुलाजमीन मुस्तफ़ीद होंगे। मुलाजमीन को 10 इलेक्ट्रिक बाइक्स देकर माहौल दोस्त मुहिम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीखी बिरादराना दोस्ती सूदमंद माशी ताल्लुकात में बदल रही है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली अहद के दौरे के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मौजूदा दौर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँच रहे हैं। सऊदी वली अहद का दौरा ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। खुशाब में खौफनाक हादसा, ब्रेक फेल होने पर ट्रक खाई में जा गिरा। 14 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था जो मजदूरी के लिए बनू से खुशाब आ रहे थे। बिलावल भुट्टो का हादसे में अमवात पर इजहार अफसोस। अगर आप देखें तो हमारा जो एक्ट है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 और बाद में 82 अमेंडमेंट हो गई, उसमें बुनियादी तौर पे हमें ये राइट है, ये हमारा मेन फंक्शन है कि हम जितनी भी हाई राइजिंग बिल्डिंग उनका जो नक्शा है, जो उनकी बिल्डिंग अप्रूव है, प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है ना वो अप्रूव करती है। कराची में गैर कानूनी तामीरात का कोई हिसाब नहीं। ऐसी तामीरात का सर्वे NED से करवा रहे हैं जो काबीना में ले जाएंगे और हुकूमत को कहेंगे कि इन इमारतों को रेगुलराइज कर दे। DG SBCA ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। बोल न्यूज़ के दफ्तर का दौरा, कहा रेगुलराइजेशन की फ़ीस SBCA को मिलेगी। शहरियों को ग्राउंड +3 और 4 की इजाज़त होगी। इमारतों को तोड़ना नहीं, शहरियों के दिलों को भी जीतना चाहते हैं। मुल्क में शदीद गर्मी की नई लहर, महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। कराची में आज रवा साल का गर्म तरीन दिन रहा। पारा 40.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड्स कायम। अंदरूनी सिंध भी शदीद गर्मी, कई शहरों में पारा 48 डिग्री को छू गया। खलात शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। अफगानिस्तान के सूबे गौर फारियाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। 70 अफराद जान से गए। अफगान मीडिया के मुताबिक कई अफराद सैलाबी रेलों में बहकर लापता हो गए। सैलाब से 2000 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 4000 मकानात मुतासर हुए। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते बगलान में सैलाब से 313 अमवात हुई थी। गजा में इसराइली मजालिम थम ना सके। 24 घंटे में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई में 15 इसराइली फौजी जहन्नुम वासल। मौजूदा हुकूमत जंग नहीं जीत सकती। हमास को हटाने से पहले नेतन्याहू को हटाना होगा। इसराइली अपोजिशन लीडर फट पड़े। गजा में इसराइली तैयारे भी अब गैर महफूज। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल हासिल कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म मुश्किल में घिर गए। अपने ही अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। हज़ारों अफराद का तल अबीब में मुजाहरा। गजा जंग बंदी और मवियों की बाजियाबी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली वॉर काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन की हुकूमत छोड़ने की धमकी। बेनी गैटर्स कहते हैं नेतन्याहू को गजा जंग से मुताल्लिक सवालात का 8 जून तक जवाब देने का कहा है। जवाब ना दिया तो हुकूमत छोड़ देंगे, अवाम से राब्ता करेंगे, ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो अवाम का एतमाद हासिल करेगी।
अमरीकी सदारती उम्मीदवार इलेक्शन ट्रंप की नेशनल राइफल्स एसोसिएशन से मदद तलब। अमरीकी मीडिया के मुताबिक NRA ने गुज़िश्ता इलेक्शन में ट्रंप के लिए $30 मिलियन की फंडिंग की। ट्रंप की NRA कन्वेंशन में बाइडन की गन कंट्रोल पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कहा आइन असलहा रखने की इजाज़त देता है मगर बाइडन इंतजामिया ऐसा नहीं चाहती। बॉर्डर पर कंट्रोल ना होने के बायस जराइम पेशा अफराद मुल्क में आ चुके हैं। पेरिस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। दुनिया भर से सितारों की कहकशा उमड़ आई। नामवर फिल्मी शख्सियात की शिरकत। फेस्टिवल 25 मई तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।